नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में इन दिनों 60-40 नाई चलतों की गूंज सुनाई दे रही है। यहां के अभ्यर्थियों छात्रों ने 3 दिवसीय आंदोलन किया। सबसे पहले दिन सीएम हाउस का घेराव किया, दूसरे दिन मशाल जुलूस निकाला और तीसरे दिन पूरे झारखंड में बंद बुलाया गया, जिसका असर ज्यादातर जिलों में देखने को मिला। इस वक्त भी हमारे साथ छात्र नेता योगेश हैं। छात्र नेता योगेश भारती और सूरज मंडल हैं। तो इन छात्र नेताओं ने आंदोलन के बाद समीक्षा की है अपने 3 दिनों के इस आंदोलन की, और इन्होंने वो तमाम तथ्य ढूंढ लाए हैं कि आखिर उनका आंदोलन क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे कौन से तर्क हैं और आगे रणनीति क्या होगी। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, योगेश और सूरज मंडल। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बंदी आयोजित की गई, उसके बाद अब क्या इरादा है, क्या रणनीति है? देखिए सर, बंदी करने की इरादा है कि आप देख सकते हैं कि नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में स्नातक और प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा में नियमित भर्ती ऑनलाइन में आमंत्रित सभी को किया जाता है। और अगर आप देखिएगा तो बिहार में देखिए 100% रिजर्व है, बिहार में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस झारखंड के युवा फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। और सर ये उत्तराखंड का पुलिस है सर, 100% लॉक है, कैमरा में है सर, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का दारोगा है सर कि नहीं भर पाएंगे। तो क्या झारखंड के तमाम जितने भी 3rd और 4th ग्रेड का बहाली आता है, तो क्या पूरे भारत के नागरिक इसमें अप्लाई करेंगे? ये भी तो स्थानीय निवासी यहाँ के भी मांगा जा सकता है सर, लेकिन नहीं मांगा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों के साथ धोखा दिया जा रहा है। यहाँ के सरकार जो है छात्रों को छल कपट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, भोका मानुस बना रहे हैं। तो इसी वजह से हम देखें कि ये लोग जारी किया है कि आलमगीर आलम से 19 तारीख को मिलेंगे। तो उसके बाद सुबह है जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 60-40 यानी कि आरक्षण ओबीसी रोस्टर जो है जारी कर देता है, यानी कि 60 और 40 इन लोग जारी कर देता है और उसके माध्यम से इन लोग एग्जाम लेना चाहते हैं। तो हम ये चीज कहना चाहते हैं कि अगर आप पिछले सरकार में 2017 में बावरी कमेटी बना था, अगर उस सरकार का आप नहीं रखते हैं, कमेटी नहीं बनाते हैं, उस नियोजन नीति स्थानीय नियोजन नीति का नहीं मानते हैं, आप अगर अपना बनाना चाहते हैं तो आप भी शिबू सोरेन कमेटी बना के बावरी कमेटी की जगह शिबू सोरेन कमेटी बनाइए, या तो फिर कल्पना सोरेन कमेटी बनाइए, या तो फिर हेमंत सोरेन कमेटी बना के और 24 जिला लोग करके आप एग्जाम ले लीजिए महोदय जी। हमसे आपसे यही निवेदन करते हैं, क्योंकि यहाँ के छात्रों को देखिए, यहाँ दीदी को पूरा इसका माथा फोड़ दिया गया, पूरा खून से लथपथ हो गया। आप देखते हैं इस छात्र मेडिकल डर के मारे नहीं जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस जब इतना मार सकता है तो कहीं ना कहीं गलत इंजेक्शन से कहीं हमको जो है इन लोग जो है कहीं ये ना कर दे। आप देख सकते हैं, और ये भी कपार मतलब मार के फोड़ दे। आप सोच सकते हैं कि छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो है, अब उसको जो है एक बकरा और खसी की तरह उसको उठा के और पुलिस जो है पहले पीट लेती है, पहले मार लेती है, पहले उसको विकलांग कर लेती है, उसके बाद गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि उसको पहले कमजोर कर लेना है, उसके बाद जेल डाल देना है, यानी कि आंदोलन जो है कमजोर करने के। आप सोच सकते हैं सर कि झारखंड के तमाम जनता जितने भी देखते होंगे कि इस तरह जो आतंकवादियों को व्यवहार नहीं किया जाता। अरे आतंकवादियों को पहले उन लोग को बुलाया जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद गोली मारा जाता है, या तो फिर 12 या 13-14 साल के बाद उसको फांसी दे दिया जाता है। लेकिन एक बिना गुनहगार छात्रों को लाठीचार्ज किया जाता है। सर हमसे निवेदन करते हैं कि जितने भी पुलिस प्रशासन हम लोग के पीछे, छात्रों के पीछे रहते हैं, जब आंदोलन 72 घंटा की शुरुआत करते हैं, तो पुलिस प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं कि जब ब्लूटूथ नियोजन नीति आता है, जब जेपीएससी का क्वेश्चन लीक होता है, जेएसएससी के सारा जेई का क्वेश्चन लीक होता है, अगर एग्जाम सेंटर में भरे हुए रहते हैं, अगर पुलिस अगर देता झारखंड सरकार, तो ये धांधली नहीं होता और झारखंड इतना नुकसान में नहीं जाता। जोगेंद्र, एक बात बताइए, आप लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उसके बाद सत्ताधारी दलों की तरफ से ये कहा गया है, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से, कि ये भारतीय जनता युवा मोर्चा और आजसू के कार्यकर्ता थे जो सड़कों पर उतरकर बंद करा रहे थे। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, एक चीज है जो है तारबूज के ऊपर चाकू रखिए, चाकू के ऊपर तारबूज रखिए, कटता तो तारबूज ही है सर। इसलिए झारखंड के तमाम जितने भी पार्टियां हैं, हम किसी से विश्वास नहीं करते हैं सर, किसी से विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि छात्रों को तारबूज एक बना के रखे हैं और उन लोग चाकू बन के बैठे हुए हैं। जो सत्ता में आती है सरकार, वो छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आज झारखंड 22 साल हो गया अलग हुए, लेकिन एक भी स्थानीय नियोजन नीति यहाँ के विधायक मंत्री नहीं बना पाए हैं। इसलिए तमाम प्रवक्ताओं से निवेदन करते हैं कि हम लोग से छात्रों के साथ डिबेट आप कीजिए। उन लोग डर के मारे भाग जाते हैं सर।
बताइए कैसा प्रवक्ता है झारखंड में। झारखंड से डिबेट करते उस दिन सूरज मंडल जो है डिबेट कर रहे थे, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो भाग गए थे, लग रहा था कि झारखंड से छोड़ के कहीं चीन जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन लोग को डर है, जान रहा है कि हम लोग गलत छात्रों के साथ गलत कर रहे हैं। अगर डर नहीं है तो हम लोग डिबेट कीजिए हम लोग के साथ, आपका स्टूडियो में हम डिबेट करना चाहते हैं उन लोग को। सूरज मंडल, आपसे जानना चाहेंगे, जो तथ्य आप लोगों ने जुटाए हैं, झारखंड में जब भी 1932 खतियान की बात होती है या स्थानीय लोगों के लिए पद रिजर्व करने की बात होती है, तो कोर्ट का हवाला दिया जाता है, नियमों का हवाला दिया जाता है, संविधान का हवाला दिया जाता है। लेकिन जो तथ्य अभी आप लोग रख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में इस तरह से पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, तो वो झारखंड में क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल निश्चित रूप से सर, अभी हम लोग अगर देखेंगे कि अगर बिहार सरकार की नियमावली जो शिक्षकों के लिए निकाली गई है, उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि बिहार राज्य के स्थानीय निवासी ही उसमें आवेदन करेंगे। तो बिहार सरकार भारत के संविधान के तहत ही ना चल रही है। अगर वहां नियमों को न्याय संगत और नीति संगत बना करके वहां के बच्चों के लिए सरकार कर पा रही है, तो झारखंड सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? आपके पास भी वही सरकारी तंत्र है, प्रशासन है, सारे लोग आपके साथ हैं, तो आप फिर ऐसा नीति क्यों बनाते हैं कि जा करके वो न्यायालय में फंस जाती है? इसका मतलब यह है कि आप सही तरीके से नियमों का अध्ययन नहीं करते होंगे, और अगर करते भी होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ भेदभाव चीज आप लोग डाल देते होंगे। तो सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार दारोगा में अपने लोगों को वहां पर जो है प्राथमिकता दे रही है, और सारे राज्य, उड़ीसा में चल जाइए तो उड़िया वासियों के लिए वहां पर प्राथमिकता है, वेस्ट बंगाल में लिख दिया जाता है कि वेस्ट बंगाल के निवासी आवेदन करेंगे। तो ऐसे में झारखंड को चारागाह क्यों बना दिया जा रहा है? और तृतीय और चतुर्थ वर्ग की पदें जो होती है वो राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित होनी ही चाहिए। बाकी राज्य कर रही है तो झारखंड क्यों नहीं करे? और मैं एक चीज आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मात्र जो है 3 वर्षों में 357 वैकेंसी जेएसएससी के माध्यम से क्लियर हुआ है, और 252 सीट जो है वो जेपीएससी के माध्यम से क्लियर हुआ है, और इसके अलावा कोई मास स्केल पे वैकेंसी नहीं आया है। और हर सरकार बोलती है कि 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, 2022 नियुक्ति वर्ष होगा, और विफल हो जाती है उसको कराने में, और 23 आ गया, और इतने 3-4 वर्षों में जब एक बहुप्रतीक्षित बहाली आने वाली हमारी, उसमें सरकार जो है पूरे भारत को आमंत्रण पत्र बांट रही है। तो हम छात्र, एक तो हमारी यहाँ बहाली नहीं आती है, बाकी राज्यों में हम भर नहीं सकते हैं, और हमारे राज्यों में जब भरने की बात आती है तो सारे भारत के राज्यों के लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है। ये सरासर हमारे साथ अन्याय है, और तृतीय चतुर्वर्ग की पदें हमारे लिए निश्चित रूप से पालन करते हुए 100% आरक्षण। सूरज मंडल, ऐसा लगता है कि सरकार जब 1932 खतियान बिल लाती है, विधानसभा से उसे राज्यपाल के पास भेजती है, वो खारिज हो जाता है, यानी लगता है कि जो किया जा रहा है वो तरीका गलत है। और जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जब फॉर्म नोटिफिकेशन निकलते हैं वहीं पे एक छोटी सी लाइन लिख दी जाती है, वो फॉर्मूला लगता है अब तक झारखंड में आजमाया नहीं गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। झारखंड राज्य में उन सारे नियमों का अध्ययन नहीं किया गया है। एक कमेटी बनी थी पिछले सरकार में जिसको बावरी कमेटी का नाम दिया गया था, जिसको वो हेड कर रहे थे, अमर बावरी सर। और पिछली सरकार में क्या किया गया था कि नियोजन नीति 2016 में बनाया गया, और 1985 के हिसाब से उसका 6 बिंदु पे जो 6 पॉइंट्स थे कि उस 6 पॉइंट्स में कोई भी व्यक्ति जो है उसमें होगा तो उसको भारत का जो है झारखंड का जो है उसको निवासी मान लिया जाएगा, और उसके हिसाब से उसका नियोजन होगा। और उसी का आधार पर 100% आरक्षण जो है तृतीय और चतुर्थ वर्ग की पदों पर आने वाले 10 वर्षों के लिए टेम्पररी बेसिस पर लॉक कर दिया गया था। तो झारखंड सरकार जो है अपना ईगो प्रॉब्लम के चलते उन नियमों को मान नहीं रही है। तो हम लोग जो योगेश दावी जो बोल रहे हैं, तो वो वही बात बोल रहे थे कि आप नाम भले ही चेंज कर दीजिए, क्रेडिट ले लीजिए, आप अपने नाम चेंज करके शिबू सोरेन कमेटी बना दीजिए, या फिर हेमंत सोरेन बना दीजिए, या कल्पना सोरेन बना दीजिए, कुछ कर दीजिए, लेकिन जो हित है यहाँ के बच्चों का, जो आदिवासियत और मूलवासियत की भावना की जो सरकार बात करती है, तो वहां के बच्चों की हित के साथ अनदेखी ना हो, ये हमारा प्राथमिकता से मुद्दा है। और किस प्रकार से हम लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जो हमारे को लाठी डंडों से हमें प्रहार कर रही है, खून से लद गया है लोगों का, और जो है शर्ट फूट भींग जाते हैं, और इलाज कराने के लिए जाते हैं तो डर से हम लोग जो भागना पड़ता है हॉस्पिटल से, कहीं वहां भी ना गिरफ्तार कर लिया जाए। हम लोग खाना पहुंचाने जाते हैं गिरफ्तार भाई साथियों को, हमारे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो जी, उनके साथ अगुआ लगभग 30-40 लोगों को, तो हमें भी कहा जाता है कि यहाँ आइएगा तो आपको भी अंदर कर देंगे, गिरफ्तार कर देंगे। तो बताइए, एक और इफ्तार पार्टी चल रही है सरकार की, जहां पर सरकार जो है मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी खा रहे हैं, और हम जब खाना पहुंचाने के लिए बच्चों को जो भूखे प्यासे डिटेन होकर सुबह से वहां पर खाने का कुछ व्यवस्था नहीं है, हम उनको फल या कुछ भी खाने का पहुंचाते तो हमें बोलते गिरफ्तार कर लेंगे। तो बताइए, इस प्रकार से अगर छात्रों की आवाज को दबाने का काम किया जाएगा तो कैसे यहाँ के छात्र फिर अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को सारी सूचना दे करके, हम लोग 10-12 दिन पहले सरकार को, मुख्य सचिव सर के यहाँ लेटर डाले थे, डीजीपी सर को लेटर डाले थे, जिला प्रशासन को लेटर डाले हैं, और तमाम 24 जिला में अनुमंडल पदाधिकारी और जिला प्रशासन को ज्ञापन दे करके हम लोग 3 दिवसीय जो हमारा कार्यक्रम है 17, 18 और 19 को हम लोग कार्यक्रम उनको ज्ञापन दे चुके थे। उसके बावजूद अगर हमारे ऊपर जो है कहा जाता है कि हम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, हमें मोरारगादी ग्राउंड में जो छावनी में तब्दील करके रोक दिया जाता है, और किसी प्रकार अगर हम लोग कांके तक पहुंचते हैं तो वहां हमें खून से लथपथ जो है शरीर से भिगा दिया जाता है। तो ऐसे में धारा 144 के बच्चों पर लगेगा,
सरकार जब एक और जो कर रही थी, जब अपने ऊपर ईडी का प्रहार हुआ था, तो सरकार ने जो है लाखों कार्यकर्ता को बुला करके कांके रोड जाम कर दिया था। और अब अगर सरकार अगर जो है छात्र अगर अपना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाह रहे हैं, तब उनके ऊपर धारा 144, क्या धारा 144 छात्रों के लिए बनाया गया है? क्या कार्यकर्ता के लिए धारा 144 नहीं होता है? तो ऐसे में ऐसी सरकार अगर बदलेगी मामला, छात्रों पर कार्रवाई करेगी। हम लोग का मांग नो मांगे सर। हम लोग अभी भी बोलता हूं मुख्यमंत्री सर से, मेरा जो है अभी भी मैं इस मांग के जो है मंच के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा, अभी मैं विनम्र भाव से उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे छात्रों को बुला लिया जाए। हम लोग का जो डेलीगेट से टीम है, जो स्टूडेंट शुद्ध रूप से छात्र है, आप वेरीफाई करवा लीजिए कि छात्र है कि नहीं है, और उसके बाद उनके माध्यम से जो विचार आप लोग इससे पहले कई बार मिल चुके हैं, मंत्री आलमगीर आलम से भी मुलाकात हुई थी, इससे पहले जेएमएम के सुदीव्य सोनू, मिथिलेश ठाकुर, इन लोगों से भी आपकी वार्ता हुई थी। आश्वासन तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन लगता है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, आश्वासन का एक बाल्टी भर के जो है ना जार भर कर रख दिया गया है। आप जाइए, उठाइए एक मग और लेके घर चले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर। हम लोग लगातार जो है ना समय मांग रहे हैं मुख्यमंत्री सर से, और पिछले बार भी जब डेलीगेट्स को बुलाया गया था छात्र नेताओं को, तो आलमगीर सर ने बोला था मुख्यमंत्री सर से मिलाएंगे, और बुला करके आंदोलन वापस लेने के लिए बोलते हैं, और हम लोग उनसे कन्विंस भी हो जाते हैं, और फाइनली मुख्यमंत्री सर से नहीं मिलाते हैं। और ऐसे में क्या होगा, मुख्यमंत्री सर से अगर डायरेक्टली मिल करके विचार विमर्श नहीं होगा, तो सरकार भी एक कमेटी बना ले, हम लोग को भी बुला ले, और हमारी जो मुख्य मांग 9-10 मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि पहला मांग ये है कि हमारा जो है झारखंड में 60-40 की जो नीति चल रही है, 60-40 कहने का मतलब है, जैसे कभी कभी सरकार ये कह देती है कि 60-40 हम लोग बनाए नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वही हो रहा है। और क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूं। ST, SC, OBC और जो इकोनॉमिक वेकेशन सेशन जो है, उसको मिला करके जो आरक्षण है झारखंड में, वो 60% होता है। ठीक है, तो 60% आरक्षण के बाद जो 40% सीट बचता है जनरल का, उसमें कोई भी व्यक्ति भारत से आकर के यहां पर भर सकता है, और यही चीज का तो झगड़ा है हमारा। तो बाय डिफॉल्ट सरकार बोले या ना बोले, और इसी चीज को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में इस 40% को लॉक कर दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सर, वहां साफ साफ लिख दिया जाता है कि बिहार में लिख दिया गया है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य के स्थानीय निवासी ही आवेदन करें। यानी जोगेश, आप लोगों का कहना है कि अगर सरकार उसी फॉर्मूले को अपनाए तो किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगा सर। जैसे अगले बार जो माननीय रघुवर दास जो 24 जिला का बोल सकते हैं कि लोग किए थे, लेकिन 11-13 में वो भी फंसाए थे, लेकिन उसका 4th ग्रेड में 3rd और 4th एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच में उसका कोई बाहरी नहीं भर पाया था सर। और ये 72 घंटा का आंदोलन 21वीं सदी नवनिर्माण में 1989 में जब झारखंड अलग का मांग हो रहा था, उस समय सूर्य सिंह बेसरा ने, जब आसू के हुए थे, मतलब आसू पार्टी से बिलोंग करते थे, आसू स्थापना भी हुए थे, तो 1989 में जब वो आंदोलन छिड़ रहे थे झारखंड मांग को लेकर, तब झारखंड में नहीं कुछ सुना हो रहा था। तब झारखंड से लेकर, उस समय बिहार में ही पड़ता था, तो झारखंड में आवाज उठाते उठाते दिल्ली तक गए, और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और उसी समय 1989 में डेलीगेट्स में भुट्टा सिंह बुलाए थे। भुट्टा सिंह बुलाने के बाद 5 डेलीगेट्स में गए थे। तब जो है विषयिक समिति के 1989 में विषयिक समिति का गठन होता है कांग्रेस के देखरेख में, और उसी के आधारित पर झारखंड का अलग किया जाता है कि अब जो है भाषा संस्कृति के आधार पर झारखंड को अलग कर दिया जाता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जयंती पर, आप बताइए कि बिरसा मुंडा की जयंती पर जब इसको अलग करके स्थापना किया जाता है, तो क्या बताइए कि यहाँ के बिरसा मुंडा की जयंती के आधार पर यहाँ के छात्रों को, यहाँ के मूल निवासी को, यहाँ के आदिवासियों को क्या कुछ लाभ मिल रहा है? आज तक 22 साल से नहीं मिल पाया सर। और ये 72 घंटा का, ये 21वीं सदी नवनिर्माण में पहली बार जेएसएसयू की टीम के द्वारा ये जो है आंदोलन सफल रहा सर। और पूरे भारत में पहली बार झारखंड राज्य में ये 72 घंटा का 21वीं सदी नवनिर्माण में पहली बार। बिल्कुल, आप लोगों ने बंद बुलाया, कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नेता नहीं था, और बंद कहीं कहीं तो काफी असरदार दिखा, यानी कहा जा सकता है कि छात्र समर्थन में है। तो ऐसे में अब आप लोगों की रणनीति क्या होगी? हम लोग का रणनीति यही है कि अगर 10 या 15 दिन के अंदर अगर सरकार अगर नहीं चाँचू अगर नहीं करती है, हम लोग के विचार में मंथन नहीं करेंगे, तो रोड रेल टोको अभियान करेंगे। और यहाँ से जिस प्रकार सूर्य सिंह बेसरा झारखंड से लेकर दिल्ली गए थे, सदन वहाँ हंगामा किए थे, उसी प्रकार हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में मांग रखेंगे कि झारखंड में क्या हो रहा है, वर्तमान में किस लिए झारखंड के अलग किया गया है। जब बताइए यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को जब आरक्षण नहीं मिल सकता है, लाभ नहीं मिल सकता है या नौकरी के नाम पर, तो फिर क्यों झारखंड अलग कर दिया गया है। बिल्कुल, सुभाष सूरज मंडल, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे, क्या अपनी तरफ से क्या अपील करेंगे आप?
देखिए तमाम तो 24 जिले के जो भी साथी जो है अगुआ साथी थे जो लगातार इस जो आंदोलन को त्रिदिवसीय आंदोलन को सफल बनाने में लगातार जुटे हुए थे और इन्होंने निश्चित रूप से इसको सफल बना दिया। इसमें ना कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट का हाथ था, ना बहुत बड़ा पूंजीपतियों का हाथ था, ना कोई करोड़पति अरबपति का हाथ था। बच्चों ने अपने से चंदे करके 50-100 रुपये करके संसाधन जुटाए और उसके माध्यम से इतना हद तक सफल किया, ये कोई पार्टी तक नहीं कर पाया। आंदोलन बुलाते हैं पार्टियां तो सफल नहीं हो पाती। निश्चित रूप से बच्चों ने इसको करके दिखाया और ये कहीं ना कहीं एक उद्देश्य था हमारा कि सरकार कम से कम पहल करे और हमें बुलाए। और प्रशासन से जब बात हुई हमारी तो प्रशासन ने भी हमें आश्वासन दिया था कि हम माध्यम बनेंगे आपका और आपकी बातें सरकार तक पहुंचाने में और मुख्यमंत्री सर के माध्यम से आपको टाइम दिलवाने में हम काम करेंगे। लेकिन आज ही सर कैलेंडर जारी कर दिया जाता है आधा एक घंटा पहले और साफ साफ उसमें मेंशन है कि परीक्षा ये होगा। इसका मतलब सरकार इसको अनदेखी कर रही है साफ साफ और हमें नकार दे रही है। हम जब इतनी बड़ी सफलता के साथ आंदोलन किए तो उसको कम से कम भावनात्मक रूप से जुड़ा महत्व करते हुए हमके कम से कम बुला लेना चाहिए। और हमारी जो डेलीगेट्स में 9 मांगे हैं, जिसमें हम 9 मांगे में पहली मांग में बता चुका हूं 60-40 नीति, दूसरी मांग सर की कम से कम जो है सभी जेएसएससी के माध्यम में जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सभी में कम से कम जो है क्षेत्रीय भाषा का जो जनती भाषा है उसका 120 नंबर का एक परीक्षा का होना ही चाहिए। जेई परीक्षा में जानबूझ के सर करवाया नहीं जा रहा ताकि बाहर के लोग यहां पर आकर के उसमें भर सके, क्योंकि जेई का सिलेबस और सेंट्रल जेई का सिलेबस सेम है। तो तीसरा मांग यह है कि जितनी भी यहां पर वैकेंसी होती है उसमें सभी में जो झारखंड सामान्य ज्ञान का 120 नंबर का कम से कम जो है टेस्ट हो। जेई का परीक्षा उसमें नहीं होता है, लेवल 10 में उसमें कुछ में नहीं शामिल किया गया है सर जानबूझ के, ताकि यहाँ के बच्चों को जो है उसमें से हटा दिया जाए और भारी बच्चों को यहाँ पर काबिज किया जाए। इसी तरह का अगला मान है कि झारखंड में कम से कम एक नकल विरोधी कानून उत्तराखंड की तर्ज पर, गुजरात की तर्ज पर और आपका राजस्थान की तर्ज पर यहाँ लागू किया जाना चाहिए। सर जेई की परीक्षा हुई थी, जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था वही उसमें संलिप्त था क्वेश्चन भेजने में। तो बताइए ऐसे में राज्य के बच्चों के साथ कैसे हित होगा? जो एग्जाम करा रही है बॉडी जो ब्लैक लिस्टेड है बिहार में, बाकी जगह में, उसको झारखंड में निमंत्रण पत्र दे करके उनको पैसा पता नहीं किसका सेटिंग गेटिंग है, पता नहीं, वो आज तक नहीं पकड़ा है वो व्यक्ति। ऐसे में कैसे होगा? अगला मांग यह है कि राज्य सरकार ने जो 7 जिलों में जो ओबीसी आरक्षण का जो है शून्य कर दिया, क्या ओबीसी वहां नहीं रहते हैं? सवाल यह है कि सर 27% बोलते हैं कि हम लोग बढ़ा करके देंगे ओबीसी वर्ग को और एक और जो राज्यपाल को भेजा जाता है तो आपस कर दिया जाता है कल ही। तो ऐसे में एक तो जो हमें संवैधानिक दायरों में 14% का आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है, BC1 को 8% और BC2 को 6%, उसमें भी उसको भी घटा करके 0 कर दिया गया और एक और सरकार वादा कर रही है कि हम आपको 27% देंगे। तो ये तो बिल्कुल विरोधाभास है। निश्चित रूप से ऐसे में बिल्कुल लोग फिर कोर्ट जाएंगे और न्यायालय जाते हैं तो फिर मामला फंसता है। जैसा आपने देखा होगा कि 16 दिसंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से नियोजन नीति खारिज हुआ और ऐसे में जब बच्चे कोर्ट जाते हैं तो यहाँ के ही बच्चों को, मूलवासी बच्चों को बोला जाता है कि ये बाहरी लोग केस कर रहे हैं जिसके कारण खारिज हो रहा है। अभी सर 7 वर्षों से सीटेट और जेटेट की जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि 7 वर्षों से 2016 के बाद राज्य गठन होने के बाद मात्र 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है और 16 के बाद 7 वर्ष बीत गए, अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में सीटेट जो मान्यता प्राप्त जो सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो मांग कर रही है, या तो परीक्षा करवा लीजिए नहीं तो सीटेट को मान्यता दे दीजिए। सरकार ना तो जेटेट परीक्षा आयोजन करवा रही है जबकि नियम है कि हर साल करवाना है। ऐसे में फिर बच्चे हम लोग मिलकर के रिट पिटीशन डाल रहे हैं, फिर जाके न्यायालय में वो बाधित होगा नियुक्ति और सरकार कहेगी कि बाहरी बच्चे जो है नियुक्ति होने नहीं देना चाहते। तो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेताओं से हमने बात की, इनके पास तथ्य हैं, तर्क हैं, सवाल ही सवाल हैं और जवाब के इंतजार है लेकिन जवाब नहीं है। इनका कहना है कि जब हम तर्क रख रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं, दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ है तो ऐसा झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है। इन्हें इंतजार है कि झारखंड सरकार की तरफ से कोई पहल हो, इनकी मांगों को माना जाए या फिर जवाब देकर इन्हें संतुष्ट किया जाए, अन्यथा यह आंदोलन को मजबूर होंगे। देखने वाली बात यह होगी कि छात्र ऐलान कर रहे हैं कि हम आंदोलन बदस्तूर करते रहेंगे, आने वाले 10-15 दिनों के बाद आंदोलन की नई रणनीति बनेगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सरकार का रवैया इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ होता है। जोगेश और सूरज मंडल, आप दोनों को यहां आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।